नंबर 1 में 2 पार्ट्स दिए हुए। पहले पार्ट में दिया है 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर अगर 1 to 1 के बराबर है और xy -6 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग है जबकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो स्क्वायरिंग में नहीं है, तो हमें जो फाइंड करना होता है उस पर कंसंट्रेट करें। तो 3x 5y ये हमें दिया, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो सामने क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड 2ab, तो माइनस प्लस 2, a का कम कर रहा है 3x, b का कम कर रहा है 5y। गुड, तो 9x स्क्वायर है 25y स्क्वायर है और ये हो गया 2 3 6 6 5 30xy। आपने ध्यान दिया कि इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है जो कि 1 to 1 है और xy की वैल्यू है आपके पास 30 पहले से, xy की वैल्यू है -6, तो 181 माइनस में 180, फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास 1। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो इसे। तो अब आपके पास वैल्यू तो मांगी थी सिर्फ इसकी, स्क्वायर रूट थोड़ा मांगा था, तो वो स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, तो लेकिन आंसर तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई पैटर्न नहीं है, क्या निकालना है उस पर डिपेंड करता है। अभी ये चाहिए था और ये दिया हुआ था तो हमने इसकी स्क्वायरिंग करके बाद में स्क्वायरिंग हटा दी। लेकिन जैसे इस केस में दिया हुआ सेकंड वाले में जो दिया है वो विदाउट स्क्वायरिंग है, लेकिन जो निकालना है वो स्क्वायरिंग है। स्क्वायरिंग में से स्क्वायरिंग हटाना मुश्किल काम है, मगर बिना स्क्वायर वाले को स्क्वायर बनाना आसान काम है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में कि x प्लस में 2y इक्वल 8, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4xy, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, सामने 64। ठीक है, जिसकी वैल्यू मांगी है वो ये डिजिट है, ये रहा, और जो फालतू है उसका वैल्यू हमें दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं आगे, 4y स्क्वायर 4xy की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 2, वो वैल्यू रख दी 64। तो x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल होगा 64 माइनस 8 56। x स्क्वायर 4y हो गया आपके पास 56। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है अगर 5x प्लस 4y इक्वल 15 है, xy इक्वल 3 है, तो फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। एक बार फिर देखो, जो दिया हुआ है वो नॉर्मल है, लेकिन जो फाइंड करना है वो स्क्वायरिंग है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो दिया हुआ है उसकी स्क्वायरिंग कर दो। तो जो दिया हुआ है उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 5x माइनस 4y स्क्वायर इक्वल में 15 का स्क्वायर, तो खोलेंगे तो ये आएगा 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस में 25 4 20 22 जो 40xy। तो वही फॉर्मूला खोला, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और सामने आ गया 225। क्लियर। अब मुझे वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, तो यानी ये हटाना है और इसकी वैल्यू भी दे रखी 3 है, तो यानी कि 25x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर माइनस 40 और ये 3 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 to 5, तो 25x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर 2 to 5, ये 120 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ गया 325। तो 25x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इक्वल 325 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो, उसमें देखा है कि x प्लस वाई प्लस में z जो है इक्वल 0 है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल 12 है। निकालना ये है, तुम्हें इसकी आइडेंटिटी पता है, ये 3 चीजों की स्क्वायरिंग से रिलेटेड है। तो हम इसी को कर देते हैं कि x प्लस में y प्लस में z जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वो 0 के बराबर है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 है। तो x का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3 वाली आइडेंटिटी है, 2xy 2yz 2zx इक्वल में कितना आता है 0, वो तो 0 तो उसके वहां पर है ही 0, तो इसलिए अब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है 12, यहां से 2 कॉमन ले लो, yz zx इक्वल 0, तो ये इक्वल 0 है। तो अब 2 ये 12 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 उस तरफ चला गया तो माइनस का हो गया। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, यानी ये 2 भी नहीं चाहिए, तो इस 2 को भी आप नीचे ला सकते हो, तो कट के कितना आ गया -6, तो यानी जिसकी वैल्यू चाहिए वो आ गया आपके पास -6। तो हमें कोई ध्यान देना पड़ता है कि क्या दिया है, उसमें
ये आ जाएगा। देखो ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये फाइंड करना है। आपको पता है इसी की आइडेंटिटी में ये आता है जो फाइंड करना है, तो हमने उसी की आइडेंटिटी क्या कर ली, यूज कर ली। फिर जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे इसकी वैल्यू 12 थी, ये फाइंड करना था अंदर वाला, तो हमने यहाँ से 2 के हिसाब से उसे निकाल दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 9x-2y का होल स्क्वायर, फिर x-2y अकेला, पर ये डिजिट और ये डिजिट सेम है। इसमें भी देखो ये अंदर की डिजिट, अंदर की डिजिट क्या है, सेम है। आपको ऐसे देख के हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये सवाल क्या है, मगर पहली दूसरी बार करते हो तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि हाँ इस टाइप के सवाल ऐसे किए जाएंगे। तो जैसे इसमें हमने x-2y को लेट कर लिया कि वो हमारा a है। अब जहां ये लिखा है वहां पर a लिख दो, तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये 4a हो गया, ये -13 हो गया। देखो ये क्या बन गया, ये तो बन गया तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मिडिल टर्म क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो 13 9 जा और 13 में से 4 9 गया, 4 भी बचा, तो यानी कि माइनस करके आ गया आपका 13a प्लस 9a माइनस 13। तो हमने इसका फैक्टराइज भी कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर दिया। 13 में से 9 गया, 4 भी आ गया, और 13 और 9 तुम्हारा मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो भी आ गया 1117। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, इसमें सिर्फ a कॉमन आ रहा है, तो 9a माइनस 13, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ नहीं आता तो हम 1 ले सकते हैं, तो 9a माइनस 13, तो 9a माइनस 13 अंदर वाले एक जैसे आ गए और बाहर वाला बचा a प्लस में 1, ये हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू रखनी है, a तो आपने माना था, तो a की वैल्यू की जगह a की वैल्यू रख दो, x-2y माइनस में 13, और यहाँ पर भी x-2y प्लस में 1, तो ब्रैकेट हटा लोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, तो 9x 18y माइनस 13, एक ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट। सारे क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है, या तो फाइंड वाले जो अभी पिछली बार किए, या फिर सिर्फ फैक्टराइज। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज किस तरीके से करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, वो तुम्हें ब्रैकेट में लिख के नहीं देने वाले, वो तुम्हें खुद सोचना है कि किसको यूज करके मेरा ये सवाल पूरा हो सकता है। नेक्स्ट भी देखो, इसमें भी हम ऐसे ही लेट कर लेंगे। 2 सवाल मैं करा के भेजती हूँ, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है। a आ गया, तो इसको हमने लेट कर लिया कि x प्लस वाई a है, तो ये 3a का स्क्वायर 8a प्लस 5, 5 3 जा 15, प्लस करके 8 लाना है और मल्टीप्लाई करके 15 लाना है, तो 3a 5a प्लस में 5, तो माइनस माइनस प्लस होती है, तो -8 भी हो गया और 15 भी हो गया। ये आपने कॉमन ले लिया, 3a कॉमन आ गया, तो a माइनस में 1 बचा। यहां से भी आपका 5 कॉमन आ सकता है, वो भी माइनस का 5, तो a माइनस में 1, तो आपके पास 2 फैक्टर बन गए, एक 3a माइनस में 1, एक a माइनस में 1। वैल्यू रीपुट कर दो, तो इसकी वैल्यू थी x प्लस में y माइनस 5 पहले से, और यहाँ भी x प्लस में y माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके दिखा दो, तो 3x 3y माइनस 5 एंड x प्लस में y माइनस 1 आपका आंसर आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, ये हमें कैसे पता चलता है, उसका एक तरीका होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें एक डिजिट स्क्वायर में होती है, एक डिजिट नॉर्मल होती है, और एक डिजिट में कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कांस्टेंट होता है वो। तो एक स्क्वायरिंग वाला होता है, एक सिंपल वाला होता है, और एक कांस्टेंट होता है, यानी उसके साथ एक्स नहीं। तो हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन के डिजिट थोड़े अजीब हैं, तो क्यों ना पहले उन्हें नॉर्मल कर लें। तो इसको नॉर्मल करने के लिए भी हमने लेट कर लिया कि 5x 1 में x को a कंसीडर कर लिया, तो आपके पास आ गया 2a स्क्वायर 3a माइनस में 2। अब 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करके 4 लाना है, जबकि प्लस करके 3 लाना है, माइनस करके, क्योंकि ये वाला डिजिट माइनस है, तो माइनस करके 3 लाना है, तो 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 2। देखो मल्टीप्लाई करके 4a स्क्वायर भी आ गया और माइनस करके 3a भी आ गया, तो ये आपने स्प्लिट कर दी, तो इसमें से कॉमन आया 2a, तो अंदर बचा a माइनस में 2, यहाँ पर कुछ नहीं, तो a माइनस में 2, a माइनस 2 दोनों में है, तो कॉमन आ गया 2a प्लस 1 हो गया। अब a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपके पास है 5x माइनस 1 में x 2, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दो,
तो 5x माइनस 1 अपॉन में x प्लस में 1, ऐसा कुछ है। ब्रैकेट खोलना पड़ेगा और यहाँ पर तो 2 था, -2 था, तो 5x 1 अपॉन में x -2 1 हो गया, इसका 2 ब्रैकेट खोल के दे दो, तो 2 अपॉन में x प्लस में 1 1, तो ये भी हो गया आपका फैक्टराइज। इसे देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि ये स्क्वायरिंग है, ये सिंपल है और ये कांस्टेंट है। इसमें स्क्वायरिंग है, इसमें एक ही है और ये कांस्टेंट है, ये तो पक्का है कि होगा क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन अपॉन में है, तो ऐसे कोई डिजिट अपॉन में होती है तो उनमें क्या करते हैं, अब ऐसे कुछ सवाल करते हैं, तो पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुम एलसीएम लेते हो, 4 ले लिया तो ये आ गया 4y स्क्वायर 20y प्लस में 25, ऐसा कुछ बना। इसमें से ये वाला 4 आगे आ जाएगा क्योंकि वो नीचे है, तो साइड में लिख सकते हैं उसको। अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा है वो एक अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू। तो आपने इसको फैक्टराइज करने के लिए देखा, 25 को 4 से किया 100, यानी मल्टीप्लाई करके 100 लाना है, लेकिन प्लस करके 20 लाना है, यानी कि 10 10 प्लस करके 20 भी और मल्टीप्लाई करके 100 भी, तो हमारे पेयर बन गए। और कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या, जब 2 ब्रैकेट होते हैं तो बाहर वाले ब्रैकेट को ऐसे बना लो, ब्रेसेस वाला ब्रैकेट। 2y कॉमन आ गया इसमें से, तो अंदर आया 2y 5, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो 2y प्लस में 5, अंदर वाले एक जैसे नहीं है तो यानी कि तुमने गलती की है। तो अंदर वाले एक जैसे हो गए, तो अंदर वालों में से ये दोनों सेम है तो उसे कॉमन ले लिया, तो 2y प्लस में 5 बन गया, और जो बचा वो भी 2y प्लस में 5 हो गया। तो आपको क्या समझाया कि मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगी, और वो हमें पता कैसे चल रहा है, क्योंकि एक स्क्वायरिंग है, एक सिंपल एक वाला है और एक में कांस्टेंट है, यानी कोई y या x नहीं है। मगर अपॉन में था तो अपॉन वाली डिजिट को साइड आउट करने के लिए पहले एलसीएम ले लिया, फिर उसे साइड में कर लिया। अब जो बचा है उसको क्या कर दो तुम, फैक्टराइज। अब देखिए 3 और क्वेश्चन जो मिडिल टर्म स्प्लिट से होने हैं, लेकिन उनके अपॉन में डिजिट है। जैसे इसके अपॉन में 2 3 है, इसके अपॉन में 6 एंड 20 है, एंड इसके अपॉन में 8 है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। मैंने बताया कि अपॉन में डिजिट हो और हमें पता हो कि मिडिल टर्म स्प्लिट होनी है। पता कैसे होगा, क्योंकि स्क्वायर है, ये सिंपल एक्स है और ये कांस्टेंट है। स्क्वायर है, सिंपल एक्स है, कांस्टेंट है, स्क्वायर है, सिंपल एक्स है, कांस्टेंट है। मिडिल टर्म स्प्लिट होनी है, ये हमें कंफर्म हो गया। लेकिन अपॉन की डिजिट है, उसे हमें ठीक करके लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम स्क्वायर, क्योंकि नीचे 3 एलसीएम है, तो 17x। अब इसको भी 1 3 टाइम जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 24, 8 28 और 3 24 और 84 आया, तो ये 84 आ गया आपके पास। ठीक, अब आपको ये 3 बाहर ले लेना है, तो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84 आ गया। 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 और 168। 168 को आपने फैक्टराइज करना है, 2 8 जा 2 4 जा, ये हो गया। फिर 2 से 2 4 जा और 2 जा, 3 से करेंगे तो 3 1, वैसे 2 से और कर लेते हैं अभी 21। अभी भी हमने देखा कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 3 7 जा, तो 7 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 4 प्लस करके लाना है आपको। 4 3 12, 12 और 21 माइनस करके मल्टीप्लाई करके 168 लाना है, जबकि माइनस करके 17 लाना है। माइनस करके 17 लाने के लिए 8 3 जा 24, 24 और 7 ये आ गया जी। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में से 7 गया तो कितना आ गया, 17। मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th के लिए, कोई क्लास ऐसी नहीं होगी जहां मल्टीप्लाई नहीं होती, तो कोई क्लास आगे ऐसी नहीं होगी जहां मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड सवाल नहीं होंगे। तो केयरफुली और बहुत अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिट आनी चाहिए। थोड़ी टफ होती है, मान लिया, कई बार जोड़े नहीं बनते, जैसे अभी मुश्किल हो रहे थे जोड़े बनने, लेकिन बन गए। तो आपने इस तरह से अरेंज करने होते हैं कि वो मल्टीप्लाई करके तो आने ही आना 168, उसकी तो चिंता ही नहीं, 168 के तो फैक्टर ही है, लेकिन उसे अरेंज इस तरह से करो कि माइनस या प्लस करके जो लाना हो वो आ जाए। तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर 24x प्लस में 7x माइनस में 84। हमने क्यों लिया इसको 24 को माइनस में, क्योंकि रिजल्ट हमें माइनस में चाहिए था, माइनस में चाहिए था, और माइनस होनी भी थी। जब माइनस होती है तो एक माइनस एक प्लस का ही होता है, तो 1/3, तो इसमें से कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट चेंज कर दिया, 2x कॉमन लिया,
2x कॉमन लिया तो अंदर आ गया आपके पास x माइनस 12, इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया x माइनस 12। तो आपने देखा x माइनस 12 दोनों में है, तो x माइनस 12 एक हो गया आपके पास ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट हो गया आपका 2x प्लस में 7। तो ये आपका पहला स्प्लिट हो गया। सेकंड में करते हैं अब आप, तो सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड में आपके पास है, इसमें दो है डिजिट 6 और 12, एलसीएम तो 12 हो गया, तो ये एलसीएम हो गया 12, तो 12 ये 12 टाइम जाता है, 12 टू जा कितना हो गया 24x स्क्वायर, 6 2 टाइम जाता है तो 10x प्लस में 1, ठीक। तो 112 आपका बाहर आ गया, 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 1, ये आपके नॉर्मल डिजिट आ गए। तो 112 है। अब आपको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 लाना है मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके लाना है 10, तो आराम से बन जाएगा ये। तो 24x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस में 1, तो 6 4 जा 24 भी होता है, और 6 और 4 तुम्हारा 10 भी होता है। तो आपने इसमें से कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेना है तो दो ब्रैकेट बनेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट बना, यहाँ से 6x कॉमन आया तो 4x माइनस 1 बचा, इसमें कुछ नहीं है, माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ सकता है क्योंकि अंदर माइनस का 1 चाहिए था, तो 4x माइनस 1 हो गया। तो आपके पास आ गया फाइनली 6x माइनस 1, और ये जो दोनों में एक जैसा है उसे भी एक बार लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में एक ही डिजिट के नीचे 8 है, तो एलसीएम तो इसका भी लेना पड़ेगा, तो ये 1 और ये 1, एलसीएम 8 आया, तो 8 2 जा 16x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 1, ये आ गया। अब इस 1 8 को आप बाहर ले लो, और 16x स्क्वायर 8x प्लस में 1 को क्या कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके 16 लाना है, जबकि प्लस करके 8 लाना है, तो आराम से आ गया, ठीक है। तो 4 4 प्लस करके कितना हुआ 8, मल्टीप्लाई करके 16, तो इसमें से आपके पास कॉमन आएगा, तो 4x कॉमन लेंगे, तो अंदर आ गया 4x माइनस 1, इसमें कुछ नहीं है, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से अंदर क्या आ गया, सेम आ गया, 4x माइनस 1 एक बार और 4x माइनस 1 एक बार, और नीचे कितना आ गया 1 8। तो आपने अपॉन वाले डिजिट के मिडिल टर्म स्प्लिट सीखे हैं, अब इसकी प्रैक्टिस